एक आदमी को अक्सर अजीब समझा जाता था क्योंकि वह जानवरों और कीड़ों से बात करता था। लोग नहीं जानते थे कि वह उन्हें नियंत्रित भी कर सकता था। उस दिन उसने जहरीली मधुमक्खी को वो प्रबंधक को मारने भेजा। मधुमक्खी उसके कान में गई और वो प्रबंधक तुरंत गिर पड़ा और मर गया। मधुमक्खी भी कान से बाहर आ गई। यह घटना महाराज के साथ वर्षों से रहे वो प्रबंधक के साथ हुई। उसने तानताई जिन से कुछ बातें की और वापस जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। कान से खून बहा। यह अजीब था और फिर वह बाहर निकला। एक तेज हवा आई, वह और पक्षी। हाँ, बात करते समय वहाँ मक्खियाँ और मच्छर भी थे। थोड़ी बात के बाद जनरल ये ने बेटी को सलाह दी कि रात में बाहर न जाए। हाल में शहर में अजीब जीव दिखे हैं और कई लोग नींद में गायब हो गए हैं। वो प्रबंधक की रहस्यमय मौत से शहर में दहशत है। इस दुनिया में सच में राक्षस होते हैं क्या मैडम? हाँ, राक्षस और दानव दोनों होते हैं। ली सुसु को शक है कि वो झोंगुआन की मौत छोटे दानव भगवान तानताई जिंग से हुई है। दानव भगवान अभी जागे नहीं है, इसलिए उनमें खास शक्ति नहीं है। अगर उन्होंने वो झोंगुआन को मारा होता तो उनके शरीर पर जादुई उपकरण या ताबीज होता, क्योंकि हत्या के बाद कुछ सुराग छोड़ जाता है। लेकिन ली सुसु ने तानताई जिंग की पूरी तलाशी ली और कोई सुराग नहीं पाया, इसलिए उन्होंने तानताई जिंग को थोड़ा डराने का सोचा। क्या आपको पता है कि वो प्रबंधक आज अचानक मर गए? सुना है महल के द्वार पर उन्होंने आपको रोका था। क्या कहा? कुछ खास नहीं। शांत रहें, सच में कोई भूत नहीं है। लीसुसु के पास कोई उपाय नहीं था। उन्होंने तय किया कि हर दिन तानताइजिन को कर चुकाने से पहले उसकी तलाशी ली जाएगी और तानताइजिन को याद दिलाया कि वह छुपकर जादू टोना न करे, क्योंकि वह वुजोंग वन की तरह स्पष्ट तरीके से मरना नहीं चाहता। तानताइजिन यह सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि लीसुसु ने उसके कीट पक्षियों को नियंत्रित करने के रहस्य का पता कैसे लगाया, जिसे कोई नहीं जानता। रहस्य छुपाने के लिए तानताइजिन ने सोचा कि तलाशी से बेहतर है खुद को खोल देना, ताकि जांच साफ और सावधानी से हो सके। तुम कपड़े उतारो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। एक दिन की शादी 100 दिन का साथ होती है। क्या मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के नहीं देखा? अब मत उतारो, नहीं तो मैं उतार दूंगा। वो कैसे इतना होशियार हो गया? रात की ठंड में सपना राक्षस बाहर आता है, खासकर उन्हें खोजता है जो बुरे सपने देखते हैं। इन सपनों के चिन्हों से वह आंख के फूल उगा सकता है। जब ये फूल पहाड़ियों और मैदानों में फैल जाते हैं, सपना राक्षस दानव बन जाएगा। अगले दिन नौकरानी ने लीसु को बताया कि बड़ी मालकिन गायब है और मालिक को शक है कि किसी राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया है। फिर उन्होंने ताईचांग डॉक्टर को बुलाया ताकि वे बुरी आत्माओं को भगा सकें और ली को पकड़ सकें। सुसु जल्दी से महल में गई और तानताइजिंग खुश हो गए, क्योंकि इस तरह वो मैनेजर की बात पर ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन ताईचांग डॉक्टर की एक क्रिया के बाद उनकी नजर तानताइजिंग पर टिक गई, जिससे ली सुसु चिंतित हो गई। ताईचांग डॉक्टर हेंग्यांग संप्रदाय के उच्च प्रशिक्षित शिष्य हैं। अगर वह उसे पहचान लेता है तो तानताइजिंग की बुरी हड्डी के कारण उसे मार देगा और दानव देवता जाग जाएगा, जिससे संसार के जीव नष्ट हो जाएंगे।